बीबी, अजमेर साहब और मान बीबी की मंगनी हो रही है। इतना सब्र कैसे कर लेती हो आयशा? नौशीन बेगम अपने मकसद में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाती है। नौशीन बेगम का ये ख्वाब था कि भाई माँ मेरे घर में आए, मेरी बहू बने, तो वो ऐसी चाल चलना चाहती थी कि किसी भी तरह से अजमेर के दिल में माम के लिए जगह बने और ऐशा को हमेशा के लिए भूल जाए। अब जिस वक्त नौशीन बेगम ने ये देखा कि भाई माम और ऐशा दोनों क्लोज हो रहे हैं, तो दोनों के बीच में दरार डालने की कोशिश करती और किसी हद तक कामयाब भी हो जाती। अब क्या होगा नेक्स्ट आने वाली के साथ में? अगर अजमेर और माम की शादी हो जाती है तो उसके बाद क्या ऐशा जो होगी ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगी? क्योंकि ऐशा कभी भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और हो सकता है कि ये जाए एक दफ़ा और जाकर बात करे अजमेर के सामने कि भाई आप अगर मुझे तलाक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा होगा ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। जिस हिसाब से नौशीन ने सोचा था ना, नौशीन की ये सोच थी कि यार किसी भी तरह से ऐशा और माम के बीच में दरार पैदा हो, क्योंकि नौशीन को माम ने जाकर इनकार कर दिया था कि भाई मैं ऐशा का कभी भी दिल नहीं तोड़ सकती, उसके घर को बर्बाद नहीं कर सकती, तो मैं अजमेर के साथ शादी नहीं करना चाहती। माम की सोच पॉजिटिव थी, लेकिन नौशीन ने गेम डाली। सारा का सारा जो इल्ज़ाम होता है इसे ऐशा के ऊपर आ जाता है। जिस वक्त माम रिहा होकर आती है, घर वाले सारे के सारे परेशान होते हैं और एक ही जगह पर जमा होते हैं, तो माम जो होती है इसे ऐशा के ऊपर डांस करना शुरू कर देती है। ऐशा को कहती है कि अगर आपको मेरे साथ किसी किस्म की कोई भी दुश्मनी थी तो मुझे आकर बताती, पीछे से तो ऐसे वार ना करती, ये सब कुछ तुमने किया है। ऐशा जब ये बात सुनती है तो ऐशा शॉक्ड हो जाती है, उस इस मामले पे यकीन तक नहीं होता और ये माम को समझाने की कोशिश करती है, रिक्वेस्ट करती है, बार बार इसे कहती कि भाई आपको क्या लगता है कि क्या मैं ये सब कुछ करवा सकती हूँ, मैं कैसे सब कुछ करवा सकती हूँ। माम को भी सोचना चाहिए और घर वाले जो मौजूद है खासतौर पर अजमेर को सोचना चाहिए कि यार ये कभी किसी के साथ ऊंची जबान में बात तक नहीं कर सकती, किसी को मुंह तोड़ जवाब तक नहीं दे सकती, तो ये कैसे सब कुछ कर सकती है। लेकिन अजमेर अपनी आंखें और कान दोनों बंद कर लेता है और माम जो होती है ये इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रही होती है। ऐशा बेचारी समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन बीच में नौशीन आ जाती है। अब नौशीन को ये लगना शुरू हो जाता है कि भाई अब गेम मेरे कंट्रोल में है तो मैं इस गेम को मज़ीद आग लगा दूँ। जिससे फ़ौरन ऐशा को चुप कराती है और कहती कि अपनी बकवास बंद करो, अगर मैंने आपको एक थप्पड़ लगाया ना फिर जाकर आपको अपनी औकात याद आनी है कि आप किस औकात में थी और आज किस लेवल पे खड़ी हुई हैं। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरी बहू के साथ या मेरी होने वाली बहू के साथ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से सब कुछ हुआ है, आप ही इस गेम के पीछे मुलविस है। तो फिर ऐशा बेचारी खामोश हो जाती है, इसके पास किसी किस्म का कोई भी जवाब नहीं रहता। अजमेर जिस वक्त अपने रूम के अंदर जाता है तो जाती है ऐशा उसके पास जाकर बात करती है, समझाने की कोशिश करती और कहती कि ठीक है मुझे सब कुछ लगता था, ये मैं सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि भाई माम आपके क्लोज हो, आपके साथ बात करे, ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन क्या आप इस बारे में सोच सकते हैं, यकीन कर सकते हैं कि मैं सब कुछ करवा सकती हूँ, क्या माम को मैं अगवा करवा सकती हूँ? आप प्लीज़ मेरे ऊपर तो यकीन करें, एक आप ही हैं जो आप मेरे ऊपर यकीन कर सकते हैं, अगर आपने यकीन ना किया तो फिर कोई भी मेरी बात नहीं सुनेगा। आप तो थोड़ा सा सोचे। तो अजमेर को यहाँ पर सोचना चाहिए और सोच भी रहा है और उसे इस बारे में यकीन भी है कि भाई ये सब कुछ ऐसा नहीं करवा सकती, लेकिन माँ जब भी आती आकर बात करती है अजमेर के सामने, फिर अपनी माँ की बातों के ऊपर यकीन करना शुरू कर देता है। फुरकान जब से माहौल देखता है कि भाई गेम बिगड़ चुकी है, माहौल सारा का सारा ख़राब हो चुका है, जो नौशीन है और अजमेर ये दोनों ऐशा की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, तो इसे अपनी माँ के पास आता है, आकर अपनी माँ के साथ खुलकर बात करते, अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी आप जाएँ और जाकर अजमेर को भी सब कुछ बता दें, क्योंकि नौशीन ने जो है वो अजमेर को भड़काना है, उसके साथ जाकर ये बात क्लियर कर दे कि भाई अगर ऐशा को इस घर से निकाला गया तो मैं अजमेर को और माम को दोनों को इस घर से निकाल दूंगा, क्योंकि ऐशा मेरी बेटी है और मैं कभी भी उसे तकलीफ़ नहीं दे सकता। तो आगे से जो माँ होती है अजमेर की दादो ये जवाब देती है फुरकान को कहती है कि वो सब कुछ ठीक है, लेकिन आप भी अपनी बेगम के साथ बात कर लें, उसे खुलकर बता दें, क्योंकि शादियों की तैयारी होना शुरू हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि जो नौशीन बेगम ये अजमेर की शादी करवा कर ही रहेगी, तो उसके साथ बात क्लियर कर दें कि भाई ये जो फंक्शन है शादी का ये इस घर के अंदर नहीं होना चाहिए, जहाँ पर भी शादी करवाना चाहते हैं करवाएं, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं इस घर के अंदर सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैं ऐशा को तकलीफ़ नहीं देना चाहती। दादू जो सब कुछ कह रही है ठीक कह रही। अब ऐशा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता, ऐशा के साथ कोई भी बात शेयर नहीं की जाती, ये अपने रूम के अंदर
मौजूद होती है तो नौकरानी इसके पास आती है, आकर बात करती है और कहती है कि भाई आपको इस बात का पता है, शायद आपको इस बात का बिल्कुल पता भी ना हो कि भाई अजमीर और महम की जो वो शादी होने वाली है। तो जब ये बात आयशा सुनती है तो बड़ी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि अजमीर हस्बैंड था तो अजमीर का हक बनता था कि जाकर अपनी बेगम के साथ बात शेयर करता, अपनी बेगम को जाकर सब कुछ बता देता कि भाई मेरी माँ जो वो शादी करवाने वाली है तो आप अपनी कीमती राय का इजहार करें। लेकिन कोई भी बात शेयर नहीं की जाती आयशा के साथ। तो आयशा जिस वक्त ये बातें सुनती है तो ये लाजमी तौर पर अजमीर के साथ बात करेगी, लेकिन इतनी सब्र करने वाली लड़की है और इसी वजह से इस ड्रामे का नाम भी उम्मे आयशा रखा गया कि ये सब्र कर लेती है। और शादी वाले दिन ही ये अजमीर को अपने हाथों के साथ सूट निकाल कर देगी कि ये तुम पहनो, और ये महम की क्लोज भी होगी और इस खुशी के अंदर दिल के साथ शरीक होगी। किसी को इस मामले पे एहसास तक नहीं होगा या कोई भी इस मामले पे सोचेगा कि नहीं कि भाई इतनी सब्र करने वाली लड़की भी आ सकती है। और दादो इस मौजू पे आयशा के साथ डिस्कस भी करती है। दादो जाकर बात भी करती है, आयशा को कहती है कि भाई तुम ये सब कुछ देखकर कैसे सब्र कर सकती है। तो आगे से आयशा से बात सुनती है तो जवाब देगी कि भाई मेरे बाप ने और मेरी माँ ने मुझे सब्र कराना सिखाया है, तो इसी वजह से मैं सब्र कर रही हूँ और सब्र करती रहूँगी। फंक्शन शुरू हो जाएगा, स्टेज पे महम और अजमीर को बिठाया जाएगा। अजमीर अपने हाथों के साथ महम को अंगूठी पहनाएगा और वहाँ पर जो आयशा जो होगी जे बातें करेगी कि आज मेरे हस्बैंड की शादी है, जब मंगनी है और इससे मेरे साथ कोई बात शेयर नहीं की। मौके पे तो ये सब्र करेगी, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट भी लाएगी, लेकिन रूम के अंदर जिस वक्त आएगी तो आंखों के अंदर आंसू होगा। वो हो सकता है कि किसी भी तरह से आयशा बात करे अपनी दादों के साथ, उसे मजबूर करने की कोशिश करे कि भाई मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। अगर अजमीर जो है वो शादी करना चाहता है आयशा के साथ तो इसी घर के अंदर होगी शादी। अजमीर जो वो शादी करना चाहता है महम के साथ तो इसी घर के अंदर होगी। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, प्लीज़ आप जो वो ये बात मान लें। तो फिर दादो मजबूरी की वजह से आयशा की ये बात मान लेगी और कहेगी कि ठीक है भाई, अगर आपको किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है तो फिर मुझसे भी एतराज़ नहीं है, ये बात जाकर आप अजमीर को बता दें। और अजमीर को भी मजबूर करने की कोशिश करेगी। अगर इस जगह पर फंक्शन नहीं होता तो फिर उस फंक्शन के अंदर आयशा जो होगी ये शरीक होगी। अब महम जो है इतनी नफ़रत करेगी, इतनी जो है वो नफ़रत शो करेगी शादी करने के बाद कि ये फिर आयशा को 3-4 एपिसोड या जितनी भी एपिसोड होंगी ये तकलीफ़ देने की कोशिश करेगी, इसके ऊपर टास्क करेगी, बातें करेगी और हर वक्त अजमीर के क्लोज होगी। तो आयशा से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन ऐसा सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। एक इंसान की गलती नहीं होती और वो सब्र करता है तो उसे एक न एक दिन ज़रूर फल मिलता है और सबके सामने असलियत खुलकर आ ही जाती है। देखना कि ऐसा जही महम होगी, आयशा के पास आकर माफ़ी मांगेगी, इसके आगे हाथ जोड़ेगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे अब माफ़ कर दें, दोबारा मैं इस किस्म की हरकत नहीं करूँगी। लेकिन उस वक्त बहुत देर हो जाएगी और नौशीन और महम को अपनी की करती की हसूत में सज़ा भी मिलनी चाहिए। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जिस हिसाब से माहौल बन चुका है तो क्या आयशा जो होगी जे अजमीर को मजबूर करेगी कि आप इस घर के अंदर शादी करें। अगर शादी हो जाती तो क्या उसके बाद जो आयशा होगी ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगी। लास्ट में फीडबैक दें, सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।